और इधर एक बड़ी खबर आखिर क्यों है संथाल में बीजेपी के सबसे बड़े विलन रणधीर सिंह। दरअसल निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था रणधीर सिंह ने उनके खिलाफ प्रचार किया है। ये निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए। सीता सोरेन ने भी रणधीर सिंह को बताया है सारठ में वोट न मिलने के लिए जिम्मेदार। तो ऐसे में खुद अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के निशाने पर रणधीर सिंह आए हैं। सारठ विधायक है रणधीर सिंह और ऐसे में उन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमने आपको कल भी दिखाया था किस तरीके से निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाया रणधीर सिंह पर कि रणधीर सिंह ने उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव में प्रचार किया है। और अब सीता सोरेन चूंकि दुमका से प्रत्याशी थी, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो सीता सोरेन ने भी रणधीर सिंह को सारठ में वोट न मिलने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बड़ी खबर संथाल में बीजेपी के सबसे बड़े विलन रणधीर सिंह निकलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपने ही पार्टी के लोग उन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि रणधीर सिंह ने उनके खिलाफ प्रचार किया है, तो अब सीता सोरेन ने भी कह दिया है कि रणधीर सिंह ही सारठ में वोट न मिलने के लिए जिम्मेदार हैं। तो बता दें आपको कि रणधीर सिंह को सबसे बड़ा विलन कहा जा रहा है संथाल में बीजेपी के लिए, क्योंकि निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा के सांसद हैं अभी, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रणधीर सिंह ने उनके खिलाफ चुनाव में प्रचार किया है। तो सीता सोरेन ने भी रणधीर सिंह को सारठ में वोट न मिलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ऐसे में खुद अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के निशाने पर आए हैं रणधीर सिंह। कि बीजेपी के सबसे बड़े विलन रणधीर सिंह बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए रणधीर सिंह को कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए संथाल में सबसे बड़े विलेन है। पहले निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया, अब सीता सोरेन ने भी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बीजेपी के लिए संथाल की राजनीति बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आपको मैं बताऊं कि निशिकांत दुबे और रणधीर सिंह के बीच में जो विवाद है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। रणधीर सिंह और निशिकांत दुबे के बीच सोशल मीडिया पर वार प्रत्यावार जो है वो सब तो चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते हैं। आप याद कीजिएगा आज से 4 दिन पहले निशिकांत दुबे और रणधीर सिंह के बीच में ट्रेन को लेकर के विवाद था, जिसमें कहा गया था कि रणधीर सिंह को कहा गया था, निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया कि भाई अगर आपसे नहीं हो रहा तो बताइए, मैं केंद्र से बात करूंगा। जिसके बाद निशिकांत दुबे को रणधीर सिंह ने जवाब दिया था कि भाई आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ गोड्डा लोकसभा की चिंता कीजिए, सारठ विधानसभा की चिंता करने के लिए उनका विधायक मौजूद है, कहां बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो मैं देख लूंगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, निशिकांत दुबे और रणधीर सिंह बीजेपी के 2 सबसे बड़बोले नेता हैं। निशिकांत दुबे भी बड़बोलेपन में किसी से कम नहीं है, रणधीर सिंह भी बड़बोलेपन में किसी से कम नहीं है। दोनों कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। निशिकांत दुबे सांसद हैं, रणधीर सिंह विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं। संथाल में झंडा बुलंद करने का जिम्मेदारी इन लोगों की है। अभी तक तो निशिकांत दुबे ही जो है वो आरोप लगा रहे थे रणधीर सिंह पर। अब सीता सोरेन जो है वो कह रही है कि भाई सारठ विधानसभा में उनको पूरा वोट जो नहीं मिला, बीजेपी अगर सारठ विधानसभा में लीड नहीं ले पाई तो उसका सबसे बड़ा कारण भी रणधीर सिंह है। इसलिए क्योंकि रणधीर सिंह ने उनके समर्थन में प्रचार नहीं किया। हालांकि कई वीडियोज ऐसे हैं जिसमें रणधीर सिंह सीता सोरेन के प्रचार में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, संथाल की जो राजनीति है वो बहुत जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। अभी संथाल की राजनीति से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है जो मैं अभी थोड़ी देर में ब्रेक करूंगा अंकिता, कि कैसे कुछ ऐसे लोग जो पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते, वैसे लोग वहां पर समीक्षा करने पहुंचे हैं कि संथाल में बीजेपी की हार का कारण क्या है। ऐसे लोग जो हनी ट्रैपिंग से परेशान है, ऐसे लोग वहां पर बीजेपी के जीत का फॉर्मूला निकालेंगे तो बीजेपी का कभी बेड़ा पार होगा, यह वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय है। बहरहाल टॉपिक से इतर नहीं जाते हैं, अभी फिलहाल टॉपिक पर रहते हैं। तो रणधीर सिंह को फिलहाल बीजेपी के ही नेता ऐसे दिखा रहे हैं जैसे संथाल में सबसे बड़े विलन के तर्ज पर रणधीर सिंह है। तो अब रणधीर सिंह की भूमिका क्या रहने वाली आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूंकि बीजेपी फिलहाल तो बिल्कुल दिशाहीन नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो अब देखिए कि आने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी की दशा और दिशा क्या रहती है। और संथाल में
चूंकि संथाल एक ऐसा इलाका है जहां रघुवर दास ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, खास करके विकास कार्यों को वहां तक पहुंचाने की, लेकिन जिस तरीके की मेहनत रघुवर दास ने की थी वैसा अपेक्षाकृत रिजल्ट उनको विधानसभा चुनाव में नहीं मिला था। तो अभी तक संथाल के लोगों को चाहिए क्या, ये डिकोड बीजेपी नहीं कर पाई है। बाबूलाल मरांडी वाला भी दाव लोकसभा में फेल हो गया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी एक संथाली आदिवासी, इसके बावजूद संथाल में दुमका सीट, राजमहल सीट, दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा लोकसभा में। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल बीजेपी को वो फॉर्मूला क्रैक करना है, और रणधीर सिंह की भूमिका क्या और कैसे रहने वाली है, इस पर भी अभी बीजेपी को बहुत एनालिसिस करने की जरूरत पड़ने वाली है। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि निशिकांत दुबे के बाद अब सीता सोरेन ने भी रणधीर सिंह को विलेन करार दिया है। दरअसल संथाल में मिली हार का जिम्मेदार कहीं न कहीं रणधीर सिंह को बताया जा रहा है। सीता सोरेन ने कह दिया है कि सारण में वोट न मिलने के लिए रणधीर सिंह ही जिम्मेदार हैं। तो निशिकांत दुबे ने भी कह दिया है कि उन्होंने, यानी कि रणधीर सिंह ने उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव में प्रचार किया। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ भूमिका होने वाली है रणधीर सिंह की।